नमस्कार, मैं सुदेश शर्मा। देखिए, आज हम इस वीडियो लेसन में डेवलपमेंट वोकेबलरी यानी वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग हम कैसे करें, अपनी वोकेबलरी का हम सही यूज़ कैसे करें और वोकेबलरी यानी जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इनको हम किस तरह से लर्न करें। देखिए, इसका भी एक सिस्टम है, वर्ड्स मतलब शब्दों का जो अध्ययन करने का एक सिस्टमेटिक वे है, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से शब्दों को हम लर्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इस वीडियो लेसन में बता रहे हैं कि जो स्टडी है यहाँ पर एक्सेप्ट एंड एडमिट की, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। अब देखिए, इन शब्दों का जो यूज है और इनसे संबंधित जो अनदर वर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड एक्सेप्ट एंड एडमिट से, वो हम इस वीडियो लेसन में बताएंगे कि किस तरह से उन शब्दों का एक सही समय पर यूज किया जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या है कि जो हम मैसेज देते हैं या जो हम समझते हैं, जिस सिचुएशन की बात चल रही है, जिस इवेंट की बात चल रही है, उस इवेंट पर जो शब्दों का यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, वही शब्द उस मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं और एड्रेसिंग करते हैं। हमें देखना ये है कि जो सेंटेंस होता है वो एक इंजन की तरह होता है और जो शब्द होते हैं सेंटेंस में यूज होने वाले, जो पर्टिकुलर मीनिंग उनका यूज होता है, जिस वजह से शब्दों का यूज किया जा रहा है, वो एक फ्यूल की तरह यूज होता है। तो जिस तरह का इंजन होगा उस तरह का उसका फील होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, to give the message we must use the particular word in a sentence। तो आप समझेंगे यहाँ पर कि देखिए, according to the situation, जैसे कि हम accept की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इसमें समझें, to accept invitation, offer and request। यदि किसी व्यक्ति या पर्सन का हम उसका इन्विटेशन या ऑफर, जो हमें ऑफर मिल रहा है उसकी तरफ से, वो जिसमें उस व्यक्ति और हमारा दोनों का फायदा है, और रिक्वेस्ट यानी कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनकी इन बातों को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, किन शब्दों का यूज करेंगे यहाँ पर। एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, से यस का यूज कर सकते हैं और टेक का यूज करेंगे। ठीक, इसमें एक ने हिंदी में जो बताया हमें, टेक समवन अपॉन समथिंग, यानी कि जिस किसी व्यक्ति को हम ज्यादा विश्वास करते हैं, उससे संबंधित अगर व्यक्ति हमसे कोई भी या वो व्यक्ति हमसे कुछ कहते हैं, हम उनके उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो कहते हैं कि हम उनसे कि आपका हम हमारे शर्म आते हैं, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम वहां पर यूज करेंगे टेक समवन अपॉन समथिंग। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखें, टू एक्सेप्ट ए सिचुएशन व्हिच वी डू नॉट लाइक। कभी कभी ऐसा होता है, जिस सिचुएशन को, जिस घटना, जो भी व्हाटएवर स्टोरी है, व्हाटएवर जो भी स्थिति है, हम उसके साथ बिल्कुल भी एक्सेप्ट होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरन हमें उस स्थिति को, उस सर्कमस्टेंस को एक्सेप्ट करना होता है। तो उस स्थिति में हम किन शब्दों का चयन करेंगे, देखिए जरा। तब हम इसमें यूज करते हैं, एक्सेप्ट का यूज करेंगे, टॉलरेट का यूज करेंगे, लाइक विद समथिंग का यूज करेंगे और पुट अप विद समथिंग। देखिए, इनका अर्थ हम आपको बताते हैं। एक्सेप्ट नॉर्मल एक्सेप्ट करना, ना चाहते हुए भी। टॉलरेट मतलब सहन करना। लिव विद समथिंग, ऐसी दशा के साथ रहना जो व्यक्ति कभी उसको लाइक नहीं करता हो, ऐसी बातों को एक्सेप्ट करना जिसको हम बिल्कुल कभी पसंद नहीं करते हो, तो लाइक विद समथिंग। ठीक, इसी तरह से पुट अप विद समथिंग। हमने और आपने एक हिंदी जो एक कहावतें हैं कि अपने आप को किसी परिस्थिति के हवाले कर देना, अपने आप को किसी के सुपुर्द कर देना, चाहे हमारा जो भी हाल हो, यानी मजबूर हैं हम, तो उस स्थिति में हम कहते हैं पुट अप विद समथिंग। अपने आप को हम किसी ऐसी परिस्थिति के हवाले कर रहे हैं जिसको हम बिल्कुल भी चाहते नहीं है, यानी मजबूर उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम इस इंग्लिश का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, टू एक्सेप्ट ए सजेशन एंड आइडिया इज राइट। यदि किसी व्यक्ति का कोई सजेशन, आइडिया हमारे मायने में, हमारे हिसाब से, हमारी ओपिनियन के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो हम उस व्यक्ति की कही बात को या उसके जो भी ओपिनियन है उसको हम सही समझ रहे हैं और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब हम किन शब्दों से उसका यूज करेंगे। तो हम कहेंगे एग्री और वेलकम का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इन शब्दों का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट पढ़ाते हैं हम इसमें पॉइंट 4। नेक्स्ट पॉइंट 4, इन ऑफिशियल सिचुएशन टू एक्सेप्ट ए न्यू लॉ, बिल एंड प्रपोजल। होता है क्या कि जब हम कोई ऑफिशियल, हम लोग जैसे कि लेजिस्लेटिव है, कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई बिल है, और इस अथॉरिटी पर जो व्यक्ति होता है, तो वहाँ पर उस चीज़ को जो
नए कानून हो या कोई हमारी ज़रूरत हो, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो एप्लीकेशन जाती है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिशियल वर्ड यूज होते हैं वहाँ पर पास का यूज होता है और अप्रूव का वर्ड, जो वर्ड्स है हमारे अप्रूव और पास, इन दो वर्डों का यूज होता है जब कोई ऑफिशियल सिचुएशन होती है। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंस हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि एडमिट का मतलब है किसी ऐसी घटना को जिस व्यक्ति ने कोई ऐसी घटना की हो जो कि बहुत इलीगल हो और जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन में बहुत बड़ा उसका लॉस हुआ हो। कहने का मतलब ये है कोई क्राइम जो भी हीनियस क्राइम, जैसे कि यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि टू एडमिट दैट इफ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, यदि हमसे या व्यक्ति से कुछ बहुत बुरा हो गया है या किया है, इंटेंशनली किया है, तब एज ए लीगल यानी कि जहाँ पर क्या होता है एज ए पुलिस, जब पुलिस किसी चीज को कंफर्म करती है यानी कि आस्किंग करती है, उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है जिसने उस घटना को अंजाम दिया है, तब उस व्यक्ति से यदि ये पूछा जाए और वो उसको एक्सेप्ट करने की बात आती है तो वहां पर यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो एडमिट है, कन्फेस है और ओन अप है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताएंगे चाहेंगे जो कि बहुत जरूरी है समझना। ओन अप जो वर्ड यूज होगा वो एक क्लॉज और थोड़ी मामूली बातों के लिए यूज होता है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस बैड कंडीशन ना हो, और यहाँ पर कन्फेस का जो यूज है और एडमिट का यूज है ये दोनों ही वर्ड बहुत बड़े क्राइम के लिए यूज होते हैं। तो इस वीडियो लेसन में हमने आपको ये बताया है और आपको ये बताया कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम इस वीडियो में लिंक कर रहे हैं, आप उन एग्जाम्पलों को स्टडी करें और किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर आपको मस्जिद या मीनिंग समझ में नहीं आता है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर जाकर आप हमें मैसेज करें, ठीक। और इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियो है जिसमें हम वर्ड वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहद आसान तरीके से एक डेटामेटिक कोर्स है हमारा, जिसमें पर्टिकुलर वर्ड ये डोमेन वर्ड होते हैं और इनकी एलिमेंट्री जो वर्ड है जिनको हम सिचुएशन पर यूज करते हैं, हमें डायरेक्ट एडमिट और एक्सेप्ट और एडमिट का यूज नहीं करना है, इससे संबंधित जो वर्ड एंड वोकैबुलरी है उसका भी हमें यूज करना है क्योंकि वही सही वर्ड है जब हम किसी घटना को किसी भी इवेंट को एक्सप्रेस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।